गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुप प्रदर्शन, एसोसिएट इंडियन रेलवेज। दोस्तों, आज लास्ट दिन है, कल आपका एग्ज़ाम है। बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम्स के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस थे, इसलिए मैंने एक छोटा सा आपको अपडेट देने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों के लास्ट टाइम में मतलब कि कमेंट्स आ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस खास करके जो टेक्स्ट बुक में आपके आ रहे हैं बहुत दिनों से, मतलब ये देखिए, लास्ट टाइम में टेक्स्ट बुक में या किसी भी ऐसा टेस्ट सीरीज में आपका नंबर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, आपको तो मैंने कहा था कि लास्ट 4 दिन आप टेस्ट सीरीज मत दीजिए, बस रिवीजन कीजिए। फिर भी जिन्होंने दिया या पहले के मार्क्स को लेके बहुत डिमोटिवेटेड हैं, तो देखिए लेवल जो है, लेवल जो रियल एग्ज़ाम का होता है, ये आप समझ लीजिए कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, कोई सा भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएससी, जब तक पैटर्न चेंज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, समझ रहे हैं, पैटर्न चेंज का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो लेवल में एब्रप्ट चेंज नहीं होता है दोस्तों। एब्रप्ट चेंज का मतलब कि एकदम दुगना हो जाना लेवल, 1.5 गुना हो जाना लेवल, ऐसा चेंज दोस्तों नहीं होता है। ये आप एकदम ध्यान रखें। मैंने आपको शुरू से कहा है कि पी वाई क्यू आप 19 वाला देखें, और कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो पहले एसएससी जेई के आते थे, स्टार मतलब सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जेई का एग्ज़ाम जो होता था उसमें मिक्स्ड आते थे, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग क्वेश्चंस नहीं आते थे, उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो उसका जो दोस्तों लेवल है, आप उससे 5 to 10%, ओनली 5 to 10% अपग्रेड देख पाओगे। 5 to 10% ही आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा टेक्निकल क्वेश्चंस में। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई सा भी टेस्ट सीरीज हो जिन्होंने खुद अपने मन से आकलन कर लिया और क्वेश्चंस का एब्रप्ट लेवल दे दे के टेस्ट सीरीज बना दिया। टेक्स्ट बुक हो, अड्डा हो, कोई भी हो, आई विल नॉट स्पेसिफिकली मेंशन एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज। किसी टेस्ट सीरीज के बारे में कोई अगर ऐसा कर रहा है या ऐसा हुआ है, तो आपको उसके लिए डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप पी वाई क्यू का लेवल से अगर अच्छा मार्क्स लाए हो, पी वाई क्यू को आपने 1-2 सॉल्व किया, देन यू आर गुड, योर एग्ज़ाम विल बी गुड, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। क्योंकि 5 से 10% का अंतर होता है, वो प्रैक्टिकल भी है, होना भी चाहिए। 4 साल 5 साल बाद एग्जाम हो रहा है, कंपटीशन का लेवल ऊपर है, तो 5-10% आपको ऊपर देखने को मिलेगा। मगर ऐसा नहीं है कि एकदम एब्रप्ट चेंज आ जाएगा, क्वेश्चंस का लेवल एकदम आउट ऑफ द माइंड हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। तो आप लेवल को लेके एकदम निश्चिंत रहें, और जो भी आपने तैयारी की है, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन, आपने लास्ट 4 डेज़ में जो पूरा रिवीजन कर लिया होगा, मैं ऐसा मानता हूँ, आई होप कि आपने अभी तक में अपना रिवीजन लगभग कंप्लीट कर लिया होगा। तो दोस्तों, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिन फ्रेंड्स का कुछ अगर नॉन टेक में छूट गया है रिवीजन को, तो लास्ट 2-4 घंटा अगर आप देखना चाहते हैं, तो मैंने 1.5 शॉर्ट वीडियोज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, यू कैन सी। एंड नए फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरा है दोस्तों लैंग्वेज। खास करके कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर, जो मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट किया, क्या फिर सिर्फ उसी में दिखेगा क्वेश्चन, या फिर इंग्लिश में दिखेगा, या फिर हम चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जो मॉक दिया, अभी रेलवे ने एक लिंक दिया था मॉक देने के लिए, तो उसमें आप सारा लैंग्वेज देख पा रहे थे ड्रॉप डाउन मेनू में, मगर रियल एग्जाम में आपको सारा लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। आप ये याद रखो, आप किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं कर पाओगे। देखिए, आपने जो लैंग्वेज ऑप्ट किया था फॉर्म के समय जो आपने ऑप्ट किया था, अगर मान लो आपने हिंदी ऑप्ट किया, तो आपको हिंदी दिखेगा और उसके साथ इंग्लिश, तो आप हिंदी में भी देख पाओगे क्वेश्चन को और इंग्लिश में भी देख पाओगे। मगर जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही ऑप्ट किया, मतलब कि आपने ऑप्ट भी किया इंग्लिश अपने फॉर्म भरने के समय में, और आपको जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा कि सिर्फ आपको इंग्लिश ही दिखेगा, हिंदी का लाभ आप नहीं उठा पाएंगे फ्रेंड्स, हिंदी आपको नहीं दिखेगा। ये आप कान खोल के सुन लें। और सीधा सीधा बात है कि ऑप्ट लैंग्वेज जो भी आपने ऑप्ट किया, हिंदी, बंगला, उड़िया, जो भी है, एनी एक्स, और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, यही दोनों दिखता है एग्जाम में। डिफ़ॉल्ट है आपका इंग्लिश, जो कि किसी भी गलती के लिए आपको इंग्लिश को रेफर करना है, इंग्लिश इज ऑलवेज राइट एग्जाम के हिसाब से। तो ऑप्टेड लैंग्वेज एंड डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आपको दिखता है, आपने जो ऑप्ट किया वो दिखेगा और डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज दिखेगा। अगर आपने ऑप्ट भी इंग्लिश किया, तो आपको बस इंग्लिश ही दिखेगा। इसके लिए मैं आपको एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो। ये देखिए दोस्तों, ये आरआरबी का हेल्प डेस्क का स्टेज 2 का लेटेस्ट वाला नोटिफिकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन हाउ मेनी लैंग्वेजेज कैन ए कैंडिडेट अटेंड द एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि द कैंडिडेट कैन व्यू द क्वेश्चन पेपर इन द लैंग्वेज ऑप्टेड फॉर एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन and in English language. If English language is opted, then question paper can be viewed in English language only. तो दोस्तों,
ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा कि क्या लैंग्वेज कैसे सेलेक्ट करेंगे, क्या आएगा दिखेगा। जल्दी जल्दी दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट। आप सोच रहे होंगे कि हमने तो CBT 1 दिया है, फिर सर बता रहे हैं कि टाइम मैनेजमेंट क्या करें। तो CBT 1 और CBT 2 में बहुत आसमान ज़मीन का फ़र्क है फ्रेंड्स। CBT 2 आपका टेक प्लस नॉन टेक है, CBT 1 बस नॉन टेक था, तो इससे कंपेयर बिल्कुल ही मत करें। यहाँ 150 क्वेश्चंस एंड 120 मिनट्स का खेल है वर्सेज 150 वर्सेज 120 मिनट्स। यहाँ क्या है फ्रेंड्स, आप सीधा सीधा समझ लें कि ये जो 50 क्वेश्चन है नॉन टेक के, इसको आप मिनिमम टाइम दें। मिनिमम 100 क्वेश्चन आपके जो टेक्निकल हैं ये टाइम टेकिंग रहते हैं, खास करके इसमें 30 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस टाइम टेकिंग होंगे आपके। और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन लेंदी आते हैं, कुछ फिजिक्स के या कुछ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल टाइप के आते हैं छोटे छोटे, वो थोड़ा लेंदी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एकदम होशियारी से काम लेना है। आपको कोशिश करना है कि नॉन टेक का जो पहला सेक्शन है 50 क्वेश्चंस का, उसको 30 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स आप दें। 30 मिनट्स में देखिए जो आपका इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और साइंस का है वो थियोरेटिकल या GA का है, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड वो सब जो GK वाला है, थियोरेटिकल ही रहता है। वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे, आता हो तो लगाओगे, नहीं आता हो तो कुछ बात ही नहीं है फिर। तो वो आपका 20 मिनट में, लगभग 20-25 मिनट में हो जाएगा। बाकी 5-10 मिनट आप साइंस पे अलग से देना 15 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो लेंदी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, वहाँ आप मार्क एंड रिव्यू वाला जो आपका ऑप्शन है उसको आप यूज करो। देखिए 1 से 1.2 मिनट से ज़्यादा किसी को मत दीजिएगा, आगे निकल जाइएगा। जहाँ पे आप अगर फंस जाओगे तो फिर आगे के क्वेश्चन छूट जाएंगे, जो आते हुए क्वेश्चन रहेंगे। ज़्यादा टाइम किसी क्वेश्चन को नहीं दीजिए। नॉन टेक वाले में दोस्तों सबसे पहला जब आप फर्स्ट टाइम व्यू करोगे तो एक बार आप 20 मिनट में पूरा क्वेश्चन व्यू करोगे, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो लगभग 50-60 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एकदम पूरा थ्योरी, एकदम सीधा क्वेश्चन होता है, वो आप लगा दोगे। कॉन्सेप्ट अगर आपका बना हुआ है, आप अच्छे से रिवीजन किए हो, कॉन्सेप्चुअल आपका अच्छा है टेक्निक, तो आप फटाफट लगा लोगे। फर्स्ट फेज में आप ये सब क्वेश्चन लगा दो, ठीक है। फिर सेकेंड फेज, 2 फेज में इसमें काम कीजिए। सेकेंड फेज में आप न्यूमेरिकल, वैल्यू बेस्ड और थोड़ा जो टाइम टेकिंग है उसको लीजिए, ठीक है। तो फिर भी आप देखिए कि 35 मिनट्स और इधर 25 मिनट्स आपके जब होते हैं तो 60 मिनट आपका इधर हो गया। तो ये जो आपका 50-60 मिनट और बचेगा, 10 मिनट आप काट के चलो लास्ट का रिवीजन के लिए और मार्क एंड रिव्यू के लिए, 10-15 मिनट आप काट के चलो। और ये जो 45 मिनट्स बचा है, इसमें फिर आप वो जो 30 क्वेश्चन लेंदी वाले हैं उस पर आप टाइम दीजिए। उसमें टाइम लगेगा भी, 45 मिनट्स आप लेंदी वाले क्वेश्चन पे दीजिए, और लास्ट में 15 मिनट में एक बार पूरा रिवाइज करके अगर मार्क एंड रिव्यू में कुछ बन पा रहा है तो बनाइए। और मिनिमम दोस्तों, मिनिमम मैं फिर से बता रहा हूँ 130 प्लस का अटैम्प्ट लीजिएगा। ऐसा नहीं करना है कि एकदम बिल्कुल नहीं आ रहा है तो नेगेटिव मार देना है, मगर कोशिश करना है 130 प्लस का अटैम्प्ट लेने के लिए, क्योंकि 100 प्लस स्कोर लाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इट्स अ शॉर्ट लेक्चर एंड मैं यहीं पे अंत करता हूँ, समाप्त करता हूँ लेक्चर को। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। मिलते हैं फिर।